यूँ तो विज्ञान के द्वारा किए गए अद्भुत आविष्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ऐसा आविष्कार है जो शायद सबसे शानदार है, वो है हवा में उड़ना। वैसे तो दुनिया का पहला हवाई जहाज़ राइट्स ब्रदर ने 1903 में बनवाया था, लेकिन पिछले कुछ दशक में कई सारे बदलाव हुए हैं और विज्ञान ने अद्भुत और विशालकाय विमानों के निर्माण में सफलता पाई है। दोस्तों, दिन के किसी भी समय हर वक्त दुनिया के करीब 10 लाख लोग हवा में एरोप्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने हवाई जहाज़ में सफ़र किया ही होगा। कई और लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हवाई जहाज़ को पास से कभी देखा भी नहीं होगा। दोस्तों, टीजे टीवी की वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान की, जिसका नाम एंटोनोव AN-225 है। इस विमान का होना ही अपने आप में एक गर्व का विषय रहा है। इस विमान को 1980 के दशक में सोवियत यूनियन संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन में डिज़ाइन किया गया था। उसके विशालकाय आकार को देखते हुए एंटोनोव कंपनी के इंजीनियरों ने यूक्रेनी भाषा में मरिया नाम दिया था, जिसका मतलब सपना होता है। सन 2016 में ये विमान भारत में भी पहुंचा था और हैदराबाद में लैंडिंग की थी। उस दौरान देश में इस विमान की काफ़ी चर्चा हुई थी। ये विमान यूक्रेन के शहर कीव से हैदराबाद के एयरपोर्ट पर जब उतरा तो एयरपोर्ट पर मौजूद दूसरे विमान खिलौने जैसे लगने लगे थे। एंटोनोव AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था। इसके पंखों की कुल चौड़ाई 290 फीट से ज़्यादा थी। इस विमान का वजन करीब 600 टन था। ये विमान करीब एक बार में 650 टन कार्गो वजन ले जाने में सक्षम था। इस विमान की लंबाई की बात करें तो 84 मीटर थी और 6 सबसे बड़े खतरनाक टर्बो इंजन लगे थे। इसकी अधिकतम रेंज 15,400 किलोमीटर और इसकी रफ्तार करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका नोज गियर सामान की लोडिंग को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन करवाया गया था। अगर हम इस विमान के पीछे के हिस्से की बात की जाए तो सामान लादने के लिए इसका 2 टैल वाला डिज़ाइन किया गया है और रनवे पर उतरने के लिए इसमें 32 टायर लगे हुए हैं। इस विमान में 10 मिलिट्री टैंक और 2 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। 1980 के दशक में पेस शटर को ले जाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। बाद में लंबे समय सोवियत सेना ने इसका इस्तेमाल किया। दुनिया के कई देशों ने इसका इस्तेमाल भारी भरकम सामान ले जाने में किया था और नासा ने भी इसका इस्तेमाल बुरहान क्लास के ऑर्बिटल स्पेस शटर को ले जाने में किया था। यानी काफ़ी हद तक ये विमान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्पेस शटर कैरियर को बोइंग 747 से ज़्यादा बदलाव करके बनाया गया था। उनकी ही तरह यूज़ किया जाना था। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 21 दिसंबर 1998 में भरी थी और स्पेस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही 2 विमान ऑर्डर किए गए थे। हालांकि केवल एक ही विमान डिलीवर किया गया था और दूसरा विमान पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया। इस विमान को तैयार करने से पहले ही सोवियत संघ टूट गया था। उसके बाद बुरहान पेस प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। उसके बाद इस विमान को स्टोरेज में डाल दिया गया था और इसी वजह से ये विमान एकलौता मास्टरपीस था। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से हुए नुकसान के बारे में, जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल और बड़ी महंगी है। एंटोनोव AN-225 कीव के पास एक एयरबेस में पार्क किया गया था। रशिया ने हवाई हमले किए जिसमें यह विमान नष्ट हो गया है। हालांकि एंटोनोव कंपनी की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन कई सारे खबरों से पता चला है कि यह विशालकाय मास्टरपीस विमान युद्ध की बलि चढ़ चुका है। दोस्तों, ये थी एंटोनोवा के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।